इस मूवी की शुरुआत में हम शॉन नाम के आदमी को देखते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी साइंस को समझने में लगा दी है। उसका मानना है कि मरने के बाद कोई दुनिया नहीं है और ना ही इंसानों का पुनर्जन्म होता है। पर एक दिन अचानक शॉन की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। उसी वक्त इस शहर में एक बच्चे का जन्म होता है। फिर कहानी 10 साल आगे से शुरू होती है और हम शॉन की वाइफ एना को देखते हैं जो शॉन की कब्र पर आकर उसे याद कर रही होती है। एना 10 साल बाद भी शॉन को भूल नहीं पाई है, पर अब एना का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम जोसेफ है। जोसेफ एना को ऐसे देखकर आज ही एना से मंगनी करने का फैसला करता है। आज रात जोसेफ के घर पर बहुत शानदार पार्टी होती है जहां पर बहुत सारे मेहमान आए होते हैं। इस पार्टी में शॉन का बड़ा भाई कैलिफोर्ड और उसकी वाइफ क्लारा भी आए होते हैं। यहाँ क्लारा अपने हस्बैंड कैलिफोर्ड से कहती है कि मैं जो गिफ्ट एना के लिए लाई थी मैं उसमें रिबन बांधना भूल गई हूँ। क्लारा बहाना लगाकर वहाँ से चली जाती है और नीचे आकर बैठ जाती है। क्लारा को देखकर लगता है जैसे वो कुछ छुपा रही है। यहाँ पर एक मासूम सा लड़का भी बैठा होता है जो क्लारा को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। ये देखकर क्लारा वहाँ से बाहर आ जाती है और उस गिफ्ट को जमीन के अंदर दफन कर देती है। वो बच्चा ये सब दूर खड़ा होकर देख रहा होता है। वहीं जोसेफ एना को प्रपोज करता है और एना भी खुशी खुशी हाँ कर देती है। अब रात में ये पूरी फैमिली बहुत खुश होती है। तभी वो लड़का इनके घर पर आता है। वो इन्हें कहता है कि मुझे एना से जरूरी बात करनी है और उसकी बात सुनकर ये पूरी फैमिली शॉक्ड हो जाती है। वो कहता है कि मेरा नाम शॉन है और मैं एना का पति हूँ। ये सुनकर एना उसे अकेले में ले जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। इस पर वो लड़का एना से कहता है कि मैं तुम्हारा शॉन हूँ, मैं लौट आया हूँ, तुम जोसेफ से शादी मत करो। ये सुनकर एना को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि ये लड़का उसके साथ मजाक कर रहा है। एना उस लड़के को घर से बाहर ले आती है और उसे बिल्डिंग के गार्ड के हवाले कर देती है। ऊपर आने पर एना की बड़ी बहन उससे पूछती है कि वो लड़का क्या चाहता है, तो एना उसे कहती है कि वो चाहता है कि मैं जोसेफ से शादी ना करूं। ये सुनकर वो दोनों बहनें हंसने लगती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लड़का उनके साथ मजाक कर रहा है। अगले दिन जब एना अपने ऑफिस में जा रही होती है तो बिल्डिंग का गार्ड उसे एक लेटर देता है। ये लेटर उसी लड़के का होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम जोसेफ से शादी मत करो। आज एना इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपनी फैमिली को इसके बारे में बताती है, मगर वो पूरी फैमिली कंफ्यूज होने के बजाय हंसने लगती है। उन्हें लगता है कि ये लड़का एना के साथ मजाक कर रहा है, मगर जोसेफ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो बिल्डिंग के गार्ड को कॉल करता है और उसे कहता है कि इस लड़के के बारे में पता लगाओ। अगले दिन शॉन एना के घर पर कॉल करता है, मगर इस बार कॉल जोसेफ उठाता है। शॉन उसे कहता है कि मेरी पत्नी एना को नीचे भेजो, मैं लॉबी में उसका इंतजार कर रहा हूँ। मगर जोसेफ एना को कुछ बिना बताए नीचे आ जाता है और शॉन के साथ बातें करने लगता है। बातों ही बातों में जोसेफ को पता चलता है कि शॉन के पेरेंट्स भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं। जोसेफ एना के साथ शॉन के पेरेंट्स के पास आता है और उन्हें सारी बात बताता है। शॉन के पेरेंट्स शॉन को उनसे माफी मांगने को कहते हैं, मगर शॉन बिना डरे माफी मांगने से इनकार कर देता है और उन्हें कहता है कि एना मेरी पत्नी है, मैं उसका पीछा करना नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर एना उसे डांटने लगती है और उसे वार्निंग देकर वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक शॉन बेहोश हो जाता है। रात में शॉन की मॉम शॉन को समझाने आती है, मगर शॉन अपनी मॉम के साथ बहुत बदतमीजी से बात करता है। अगली सुबह जब एना अपने मॉम के साथ बैठी होती है तो एना की मॉम उसे बताती है कि शॉन ने तुम्हारे लिए मैसेज छोड़ा है। उसने कहा है कि तुम उसे उसी जगह पर आकर मिलो जहाँ उसके पति की मौत हुई थी। एना ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ से सीधी उसी जगह पर आ जाती है। यहाँ शॉन पहले से ही मौजूद होता है। एना उसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता है कि मेरे पति की मौत यहीं हुई है, तो शॉन उसे कहता है कि क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं है कि मैं तुम्हारा पति हूँ। एना ये सुनकर हैरान हो जाती है, मगर वो अपनी तसल्ली के लिए अपने भाई पॉप को शॉन के पास भेजती है। पॉप एक डॉक्टर है। वो शॉन से कुछ सवाल करता है जिसका जवाब शॉन बिल्कुल ठीक देता है। फिर पॉप उससे पूछता है कि मुझे कोई ऐसी बात बताओ जो सिर्फ तुम और एना जानती हो। तो शॉन उसे बताता है कि हम दोनों तुम्हारे सोफे पर कई बार इंटीमेट हुए हैं। ये सुनकर पॉप पूरी तरह से हैरान हो जाता है और घर आकर शॉन की कही बात पूरी फैमिली को सुनाता है, जिसे सुनकर ये पूरी फैमिली हैरान हो जाती है। मगर एना के
होठों पर एक अजीब सी ही मुस्कान आती है, क्योंकि अब एना को उस लड़के के दावों पर विश्वास होने लगता है। मगर जोसेफ इस बात से काफी परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि एना उसके हाथों से निकल जाएगी। तभी घर की डोरबेल बजती है। मेड जब दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि शॉन अपनी मॉम के साथ वहाँ आया होता है। उन्हें देखकर एना की पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। शॉन की मॉम एना से बात करने के लिए एना को अकेले कमरे में लेकर आती है। वो एना को बताती है कि अब मेरा बेटा शॉन पहले जैसा नहीं रहा। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा है और कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो मेरा बेटा नहीं बल्कि कोई और ही है। ये सुनकर एना को बहुत बुरा लगता है। वो शॉन की मॉम से कहती है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आप आज रात शॉन को मेरे पास छोड़ दो ताकि मैं उसे अच्छे से समझा सकूं। उनकी मॉम एना की बात मान लेती है और शॉन को एना के पास ही छोड़ देती है। वहीं शॉन इस घर की हर एक चीज को बहुत ध्यान से देख रहा होता है और वो अपनी फेवरेट चेयर पर आकर बैठता है और उन्हें बताता है कि मैं हमेशा यही बैठा करता था। ये देखकर वो पूरी फैमिली हैरान हो जाती है। रात में जोसेफ शॉन से कुछ प्राइवेट सवाल पूछता है। वो कहता है कि तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? तो शॉन उसे बताता है कि मेरे ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था और इसी टेंशन में मुझे दिल का दौरा पड़ा और मेरी मौत हो गई। फिर जोसेफ पूछता है कि तुम और एना पहली बार कहाँ मिले थे? तो शॉन कहता है कि हम पहली बार समुद्र के किनारे मिले थे और हमें देखते ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। ये सुनकर जोसेफ के चेहरे का रंग उड़ जाता है और अब वो शॉन को एना से दूर रहने को कहता है। अगले दिन एना लेट शॉन के भाई के पास आती है और उन्हें सारी बात बताती है। यहाँ क्लारा एना की बात बहुत ध्यान से सुन रही होती है, मगर शॉन के भाई को भी लगता है कि एना के साथ कोई मजाक कर रहा है। पर जब एना रोने लगती है तो शॉन का भाई समझ जाता है कि मामला सीरियस है। शॉन का भाई एना से पूछता है कि तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो एना उसे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए पता लगा सकते हो कि वो लड़का मुझसे झूठ बोल रहा है या वो सच में शॉन ही है? इस पर शॉन का भाई एना से कहता है कि मैं उस लड़के को देखते ही बता दूंगा कि वो शॉन ही है या कोई और है। ये सुनने के बाद एना को काफी राहत मिलती है। अगली सुबह एना शॉन से मिलने के लिए उसके स्कूल में आती है और उसे आइसक्रीम दिलाती है। यहाँ एना शॉन से पूछती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तो शॉन उसे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फिर एना पूछती है कि तुम मेरी जिस्मानी जरूरतों को कैसे पूरा करोगे? इस पर शॉन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे जिस्म से नहीं बल्कि तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें भी मेरे साथ ऐसा ही करना चाहिए। शॉन की बातें सुनने के बाद अब एना को यकीन हो जाता है कि वो उसका मरा हुआ पति ही है जो अब लौट आया है। अब एना शॉन के साथ कुछ और वक्त बिताने का सोचती है। वो ये भी भूल जाती है कि आज उसे जोसेफ के साथ डिनर करना था। जोसेफ एना को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है। वहीं एना शॉन की मॉम को कॉल करती है। वो शॉन की मॉम से कहती है कि मैं एक और रात शॉन को अपने पास रखना चाहती हूँ। शॉन की मॉम भी एना की बात मान लेती है। एना शॉन को लेकर अपने घर पर आ जाती है। फिर एना जब अपने टब में नहा रही होती है तो शॉन अपने सारे कपड़े उतारकर उसी टब में आ जाता है। एना उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो शॉन उसे बड़े प्यार से कहता है कि मैं अपनी खूबसूरत बीवी को देख रहा हूँ। जोसेफ इनकी ये बातें बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है और अंदर ही अंदर आग बबूला हो रहा होता है। इसी रात जोसेफ और एना की शादी की खुशी में इनके घर में एक छोटी सी पार्टी होती है। पर अब एना और जोसेफ के बीच में बहुत कुछ बदल जाता है। यहाँ शॉन कुर्सी पर बैठकर बार बार लात मार रहा होता है। हालांकि जोसेफ उसे ऐसा करने से मना करता है, मगर शॉन जोसेफ को चिढ़ाने के लिए बार बार ऐसा ही करता है और अब जोसेफ का सब्र टूट जाता है। वो शॉन को घसीटकर एक दूसरे कमरे में ले आता है और शॉन को बहुत मारता है। जोसेफ का ये रूप देखकर एना हैरान हो जाती है। शॉन मौका मिलते ही वहाँ से भागने लगता है। एना भी उसे देखने के लिए नीचे आ जाती है। एना के पीछे पीछे उसका भाई पॉप भी नीचे आ जाता है तो वो देखता है कि शॉन एना को किस कर रहा है। ये देखकर पॉप गुस्सा होकर ऊपर आ जाता है। वहीं जोसेफ भी अब घर छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। हालांकि एना की मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर जोसेफ बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लेट शॉन का भाई एना के पास आता है। छोटा शॉन उसे देखते ही गले से लगा लेता है। शॉन का भाई उस लड़के को बहुत गौर से देखता है और एना को बताता है कि ये शॉन नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। मगर अब एना इस बात से एग्री नहीं होती। वो कहती है कि ये शॉन ही है। अब शॉन वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसके सामने क्लारा आ जाती है जो शॉन को अपने गंदे हाथ दिखाती है। वो शॉन से पूछती है कि वॉशरूम कहाँ है। शॉन क्लारा को लेकर वॉशरूम में आ जाता है। यहाँ क्लारा शॉन के हाथ पर अपना नंबर लिखती है और उसे कहती है कि मेरा पता अब बदल गया है। शॉन क्लारा
से कहता है कि इस बारे में एना को मत बताना। उधर एना की मॉम और उसकी बहन एना को समझाते हैं कि इस लड़के को घर से निकाल दो और जोसेफ से जाकर माफी मांगो, मगर एना उन्हें कहती है कि मैं उस लड़के को नहीं छोड़ सकती हूँ। ये कहकर एना शॉन को लेकर बाहर आती है। शॉन एना की गोद में अपना सर रखकर कुछ सोचने लगता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि क्लारा ने जिस गिफ्ट को जमीन के अंदर दफन किया था वो गिफ्ट इस लड़के ने निकाल लिया था। इस लड़के को उस गिफ्ट के अंदर लेट शॉन के बहुत सारे लेटर मिले थे जो शॉन ने क्लारा को लिखे थे, जिसके बारे में एना को भी पता नहीं था। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और शॉन क्लारा के पास आता है। क्लारा शॉन को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम शॉन नहीं हो, क्योंकि अगर तुम शॉन होते तो तुम सबसे पहले मेरे पास आते। यहाँ इनकी बातों से हमें ये भी पता लगता है कि शॉन का क्लारा के साथ अफेयर था और शॉन एना से खुश नहीं था। क्लारा छोटे शॉन को बताती है कि शॉन मुझसे बहुत प्यार करता था, मगर वो फिर भी एना को डिवोर्स देने को तैयार नहीं था। फिर अचानक शॉन की मौत हो गई और मेरा प्यार अधूरा रह गया, मगर एना को उसका दूसरा प्यार मिल गया। इसीलिए मैं एना को सच्चाई बताने के लिए मंगनी की रात शॉन के सारे लव लेटर लेकर एना को देने गई थी, मगर फिर मेरा मन बदल गया और मैंने वो सारे लेटर दफन कर दिए और अब मैं जानती हूँ कि वो सारे खत तुम्हारे पास हैं, जिनकी वजह से तुम शॉन होने का दावा कर रहे हो। ये सब सुनकर शॉन बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, मगर क्लारा वो सारे लेटर शॉन से छीन लेती है। अब शॉन डर के मारे एना और अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिलता। वो अपनी कई रातें शहर के बाहर बिताता है। उधर एना शॉन के गायब होने से बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि अब एना भी शॉन को पसंद करने लगी थी। फिर एक दिन शॉन कीचड़ में लथपथ होकर एना के घर पर आता है। शॉन जैसे ही नहा रहा होता है तभी शॉन के पास एना आती है और अब वो शॉन को अपने दिल की बात बताती है। वो कहती है कि हम दोनों इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, और जब तुम पूरे 21 साल के हो जाओगे तो हम दोनों शादी कर लेंगे। पर वो लड़का एना से कहता है कि मैं शॉन नहीं हूँ। ये सुनकर एना के होश उड़ जाते हैं। वो शॉन से कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो। वो लड़का कहता है कि मैं कभी भी शॉन नहीं बन सकता, मगर मैं इतना जानता हूँ कि शॉन ने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। अब ये सुनकर एना और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एना जोसेफ से मिलने उसके ऑफिस में आती है और जोसेफ से अपने गलतियों के लिए माफी मांगती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जोसेफ भी एना को माफ कर देता है और उससे शादी करने के लिए मान जाता है। अगले दिन जोसेफ और एना की शादी हो रही होती है, मगर एना अब भी अपने ख्यालों में डूबी होती है और जोसेफ ये चीज नोटिस कर रहा होता है। वहीं उस छोटे लड़के ने भी अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी थी और उसने एक लेटर में एना को सारी सच्चाई बता दी थी। उसने लेटर में लिखा था कि मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था और तुम्हारे पति की जानकारी मुझे उन लव लेटरों से मिली थी जो उसने क्लारा को लिखे थे, इसीलिए मुझे माफ कर दो। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। अब एना अपने पति की सच्चाई जानकर पूरी तरह से टूट जाती है और समंदर के किनारे आकर रोने लगती है। तभी जोसेफ आकर उसे गले से लगा लेता है और एना शांत हो जाती है। उस छोटे लड़के ने वो लेटर इसलिए लिखा था ताकि एना अपने पति को भूलकर जोसेफ के साथ पूरी ईमानदारी से रह सके। और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।